गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हम टॉपिक अपना 11th को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि सब बच्चों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो उसमें हमने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, और साथ में हमने मेथड्स किए थे एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। तो उसके अलावा हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, तो वो था जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने यहाँ पे कर लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का ही रूल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में भी देखेंगे, फिर डिस्क्रीट में, फिर कॉन्टिन्यू सीरीज में। तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमने कवर कर लिया लास्ट लेक्चर में। आज हम करने जा रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम वन एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे शॉर्टकट मेथड का। जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो उस एग्जाम्पल में हमने किया है, शॉर्टकट मेथड में सीरीज ले ली है 25 से लेके इसी तरह से कुछ एक्स की आइटम्स हैं अप टू 60, राइट। तो इसमें से हमने क्या निकालना है, शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होता है। तो इसके लिए बेटे एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो मैं साइड में यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम यहाँ पे इसी तरह से निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे समीशन dx स्क्वायर और अपॉन करेंगे हम n, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे समीशन dx अपॉन n और उस सब का होल स्क्वायर और उन सब के ऊपर अंडर रूट। तो ये आप देख लो बेटे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। समीशन dx स्क्वायर चाहिए अपॉन n और उसमें समीशन dx अपॉन n को होल स्क्वायर में लिया और बाद में उसका अंडर। ये फॉर्मूले की बिहाफ के ऊपर हमें क्या क्या चीज चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ पे d चाहिए यानी कि dx। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, शॉर्टकट मेथड में आप सबको पता है कि हमें अज्यूम्ड में लेना पड़ता है, x में से a को माइनस करेंगे, राइट, और क्या आ जाएगा dx। ये सब बच्चों को पता है। इसको खाली d भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वो इश्यू नहीं है कि यहाँ पे d खाली लिखना है या dx लिखना है। आप चाहे तो समीशन d भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी समीशन d लिख सकते हैं, क्योंकि d का मतलब होता है डेविएशन। और डेविएशन कैसे क्रिएट होता है, एज्यूम्ड में लेके, और एज्यूम्ड आप पूरी एक्स सीरीज में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। सो इस तरह हमने यहाँ पे लेना है, मैं यहाँ पे 45 को एज्यूम्ड में ले रही हूँ, राइट। तो 45 का मतलब x में से मुझे a लेस करना है, यानी कि 25 माइनस 45 करेंगे तो जो भी माइनस या प्लस का साइन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो यहाँ पे 50 में से अगर हम लेस करेंगे 45 तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर 45 माइनस 45 0 आ जाएगा। 30 माइनस 45 करेंगे बेटे तो माइनस के 15 आ जाएंगे, और 70 माइनस 45 करेंगे तो 25। उसके बाद 42 माइनस 45 तो 3 का डिफरेंस है, उसके बाद 9 का, फिर उसके बाद 48 माइनस करेंगे तो 3 हमारा प्लस में आता है, राइट। उसके बाद 34 लेस करते हैं, उसमें से हम लेस करेंगे 45 तो वो आ जाएगा हमारा 11 माइनस का, और उसके बाद 60 माइनस 45 करेंगे तो 15। ये सारे आइटम निकाले हैं हमने किसके मेथड के को करते हुए, शॉर्टकट मेथड को लेके। अगर आपको कंसेप्ट ही ऐसा जाता है कि ऐसे फाइंड आउट करो थ्रू शॉर्टकट मेथड, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर तो आपका मीन आ जाता है बिल्कुल राउंड ऑफ पूरी अमाउंट के अंदर, वैल्यू फुल वैल्यू में आता है, तब तो आपको x माइनस मीन वाला फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा क्योंकि डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर इनकेस यहाँ पे अगर आप मीन निकाल के वहां पे पॉइंट्स में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो वो बच्चों को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस टाइम हम डायरेक्ट यानी कि फर्स्ट मेथड को छोड़ के शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड लेके करते हो। अगर इनकेस क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यही मेथड लगाना है तो वो पर्टिकुलर उस मेथड को ही लगा के आपको सॉल्व करना है। तो ये dx हो गया। क्वेश्चन में हमें एक तो चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली dx, और सेकेंडली क्या चाहिए वहां पे dx का स्क्वायर भी चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे dx ले लेते हैं, सबका टोटल कर लेंगे। तो ये dx का टोटल बन जाएगा -10, ठीक है, प्लस माइनस करके एग्जैक्टली। अब इस dx को क्या करना है, हमने स्क्वायर भी करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर लर्न है तो हम वेरी इजिली उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम डबल करते हैं तो हमारा माइनस का साइन क्या हो जाएगा बेटे, रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 3 का 9 आ जाएगा, 9 का 81,
3 का फिर से 9, 11 का 121 और 15 का क्या है 225। अब आप यहाँ पे नीचे लिखोगे समेशन डी एक्स स्क्वायर या पे आता है आपका 1720, राइट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लिख के इसके सारे आइटम्स को पुट करना है और बहुत ही इजी है ये एसडी को सॉल्व करना। जो पहले हमारे चैप्टर्स हैं उसमें तो काफी कुछ होता है ना कि थोड़ा सा लॉन्ग कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है बेटे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और फॉर्मूला पे ज्यादा हर स्टेप पे आपको बार बार नहीं चेंज करना पड़ता, एक जैसा फॉर्मूला ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे डी एक्स ले लिया, तो जो हमारा पहले वाला फॉर्म था डायरेक्ट वाला, अगर आपको याद है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ताकि हमें समझ में आ जाए कि सारे फॉर्मूले जैसे ही हैं। उसमें सिंपल हमें एक ही कॉन्सेप्ट करना था डायरेक्ट में, क्या अंडर तो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमने लिया था समीशन एक्स माइनस मीन, बस वन टाइम ही हमने यहाँ पे लिखना है और अपॉन एन और उसका अंडर करना है। ये डायरेक्ट मेथड था जो वेरी सिंपल था, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट से मुश्किल लग रहा है, डायरेक्ट आपका जो मेथड से मीन जो है वो डेसिमल्स में आ गया, तो हम शॉर्टकट मेथड पे चलते हैं। तो इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे dx हमें निकालना है, बस जो आगे वाले फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन वो भी ऐसा ही बन जाएगा। dx स्क्वायर करना है अपॉन एन माइनस, फिर उसको dx अपॉन एन को फिर से एक बार ब्रैकेट में लेके उसका होल स्क्वायर करना है और लास्ट में अनरूट करना है, राइट। ये जो मेथड है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें जो आइटम्स हैं वो पुट करेंगे अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए। समीशन dx स्क्वायर कितना है 1720। बेटे इतना ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ से आइटम उठा लेते हैं समीशन dx और उसका स्क्वायर कर देते हैं कि हमने इसका डबल कर दिया, वो चीज रॉन्ग हो जाती है। हमें यहाँ पे हर एक आइटम का जो dx निकला है सबका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है समीशन dx स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ पे 1720 लिख दिया बेटे, और नीचे आइटम्स कितनी है 10, तो हमने 10 मेंशन कर दिया। अब इस सारे को हमने अंडर के अंदर भी लिखना है। और समीशन dx कितना है, ये हमारा -10 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -10 अपॉन 10, फिर इन सब का होल स्क्वायर भी लिखेंगे, राइट। अब हमें जो है इसको आसान हो गया सॉल्व करना कि इसको रूट करेंगे 172, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया तो क्या रिमेनिंग रह गया 172। और यहाँ पे आसान कैसे हो गया, 10 को 10 से कट कर सकते हैं, तो हमारे पास तो रूट के अंदर हमारे ब्रैकेट्स में -1 ही रह गया, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। और अगर स्क्वायर रूट कर भी दिया तब भी हमारे पास 1 ही रह जाएगा। फिर से हम लिखेंगे 172 -1 कर देंगे तो वो आ जाएगा बेटे यहाँ पे 171। जो उसका एंड निकालेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 13.076। तो ये आ गया बेटे आपका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके मेथड के थ्रू, हमारा शॉर्टकट मेथड के थ्रू अगर हमें निकालना है तो ये हमारा आंसर निकलता है, राइट बेटे। तो इस तरह से हमारा सेकंड मेथड भी हुआ। अभी हम देखने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। सो बेटे इंडिविजुअल सीरीज को ही हम लेके चल रहे हैं और इसमें तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर के अंदर हमें क्या लिखना है समीशन dx। जब हम शॉर्टकट लेते हैं तो dx लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेप डेविएशन करते हैं तो dx डैश लेते हैं, इसको बोलते हैं डैश। उसके ऊपर स्क्वायर तो है ही है अपॉन n माइनस, फिर उसके बाद लेंगे समीशन dx डैश अपॉन n, इन सब का होल स्क्वायर। यानी कि थोड़ा सा ही चेंज है शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन में कि हमें एक स्टेप और चलना पड़ता है, वो क्या होता है डैश फाइंड आउट करना है। वो डैश हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ है, जब हमने मीन कैलकुलेट किया था कि dx से dx डैश करना हो तो क्या करना होता है। आज हम फिर इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा करेंगे कि क्या करना है इसी एग्जाम्पल के अंदर। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे इसकी। तो यहाँ पे सीरियल ऑर्डर हमने लिया है 1 to लेके 5 तक, और यहाँ पे कुछ हमें डेटा गिवन है किसी फैक्ट्री में जो मंथली वेजेस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक एग्जांपल है, तो उसमें हमने उसको x लिख लिया, राइट। ये वेजेस हमने 500 700 इस तरीके से जो है प्रोवाइड हो रही है। तो ये सिंगल डेटा है। कई बच्चे इसमें बेटे कंफ्यूज होते हैं और कई बार उनकी थोड़ा डाउट भी आता है मेरे पास कि मैम यहाँ पे एक सीरीज ये है और एक यहाँ पे दिया है। तो बेटे जब सीरियल नंबर दे रखा हो वो कोई सीरीज नहीं होती है। आप बिना सीरियल नंबर लिखे भी खाली ये चीज लिख सकते हो x, तो वो हमें यहीं से स्टार्ट होगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, जब कहीं पे रोल नंबर लिखा है सीरियल नंबर लिखा है इट डजंट मैटर, वो किसी भी चीज को वेरिएबल शो नहीं करते हैं, वो जस्ट एक नंबर्स हैं,
राइट बेटे। तो इसको अवॉइड करके भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो कि मंथली इनकम है, वही एक पॉइंट है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मंथली इनकम जो पर्सन्स को मिल रही है फैक्ट्री में। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। लगा के क्या निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वही निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, dx। तो dx के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी x में से किसी वैल्यू को हमें एज्यूम करना है। वो क्या बन जाएगा, एज्यूम्ड मीन। तो हम ले रहे हैं 1000, सेंटर वैल्यू को हम ले सकते हैं, आप किसी भी वैल्यू को जो है एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, x माइनस a करेंगे तो क्या निकलाएगा, dx, राइट। तो सबसे पहले हम dx से निकालना है। 500 माइनस 1000 तो माइनस के 500, उसके बाद 700 माइनस 1000 तो ये बन जाएगा माइनस के 300, उसके बाद जीरो ही आ जाता है। फिर 1500 माइनस 1000 तो 500 हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद फिर से 500 हमारा पॉजिटिव शो होता है। यहाँ पे बेटे हम 1300 है, ओके। यहाँ पे 1300 में से लेते तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव, 300। ये हमने यहाँ पे चेंज किया एक आइटम, 500, 700, 1000, 1500 और 1300, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, dx को dx डैश बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेप डिविजन करना है। तो स्टेप का मतलब होता है कि इस वैल्यूज को जो बहुत ज्यादा हमारे पास लंबी लग रही है, 500, 300, तो किसको स्क्वायर्स करेंगे, dx स्क्वायर भी तो चाहिए ना हमें ये वाला। तो अगर करेंगे तो बहुत लंबी हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो उसको इजी बनाने के लिए वन स्टेप हमें और आगे जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप डिविजन मेथड। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, dx डैश बनाएंगे। और dx डैश कैसे बनेगा, जब इस dx को हम डिवाइड कर देते हैं c के साथ तो वो बन जाता है हमारा dx डैश। अब यहाँ पे c हम कैसे लेते हैं, c को हमने ले लिया 100। कोई भी ऐसी वैल्यू आप ले सकते हो जो कि पूरी तरह से आपकी इन वैल्यूज को डिवाइड कर जाए, ठीक है। तो 100 जो है सबके पीछे हंड्रेड्स के उसमें आ रहे हैं ना हमारे पास वैल्यूज, तो 100 के साथ इजीली डिवाइड कर जाते हैं। तो पीछे क्या बचा, 500 डिवाइडेड बाय 100, सिर्फ 5 बच गया। यहाँ पे 3 रिमेनिंग रह गया, 0, 5, 3। तो अब कितना क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए कैलकुलेशंस करना। इसीलिए हम स्टेप डेविएशन को प्रेफरेंस देते हैं कि अगर इस तरह की हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही हैं, वैल्यूज बड़ी हैं, तो हम किसी भी एक वैल्यू से कॉमन, सी का मतलब कॉमन वैल्यू से उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बाद में फॉर्मूले में जाके उसको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है और लास्ट में इसी के एंड में जाके हम उसमें सी लिखते हैं, जो कि मैंने पहले नहीं किया था, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि सी होता क्या है पहले वो बताया। अब मैंने उस फॉर्मूले में जाके क्या किया, उसको ऐड कर दिया। ये बन गया हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, dx से dx डैश हमने लगा दिया। अब हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले पे चल के ये देखना है कि करना क्या है। dx डैश तो हमारे पास आ गया, लेकिन dx डैश की स्क्वायर रूट भी चाहिए हमें। तो इस पूरी सीरीज का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वो बन जाएगा dx डैश का स्क्वायर, राइट। तो बन जाएगा फर्स्ट आइटम 25, 9, 0, 25, अगेन 9। और अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है। एक तो हमें इसका टोटल चाहिए, ये क्या है हमारे पास, समीशन dx डैश, इसका टोटल क्या है बेटे, 0, क्योंकि हमारे पास सेंटर वैल्यू लिए है ना, तो ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है तो 0 निकल आया। यहाँ पे समीशन dx डैश का स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास, इसको टोटल करेंगे तो वो बन जाता है 68। अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर्मूला बेटे आपको विजिबल है, यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालना है, समीशन dx डैश का स्क्वायर, तो वो कितना है 68, तो हम लिखेंगे 68, राइट। अपॉन आइटम्स कितनी है 5, तो 5 लिख देंगे। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, समीशन dx डैश चाहिए। तो कितना है ये समीशन dx डैश, ये तो 0 है, हमें यहाँ पे 0 लिखना है। आइटम कितनी है 5, तो हमने ऐसा ही किया, 0/5 लिख दिया और इस सबका होल स्क्वायर किया, राइट। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो 68/5, उसके बाद 0 बन जाएगा ये 68/5, 0/5 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और 0 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही मेंशन करते हैं। एक चीज हमें और करनी है, यहाँ पे c लिखना है। तो c कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने किया था कि किससे डिवाइड करते हैं कॉमन वैल्यू, तो वो 100 लिया है, तो हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको अनरूट करके इसका आंसर निकालना है। 68 को 5 से हम डिवाइड करेंगे पहले। सो 68 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू निकलती है 13.6, राइट। तो जीरो उसमें से माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, और 100 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा अनरूट निकलता है ये आ जाएगा 3.6878, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 368.78। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे यहाँ तक आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, आप इन क्वेश्चंस को करोगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और इसके साथ खत्म करेंगे आज की वीडियो में ही हम। बेटे एक फॉर्मूला सिंपल और है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना, शॉर्टकट नहीं लगाना, स्टेप डेविएशन नहीं लगाना, तो ये सिंपल ओपन मेथड है जो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस तरह हमारे पास x गिवन होगा तो आपने क्या करना है, x को आपने स्क्वायर कर देना है और डिवाइडेड बाय n करना है। सिमिलर आपने समीशन x लेना है और अपॉन n करना है, उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, राइट। तो उसके बाद में अनरूट कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ एज्यूम भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको मीन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इस वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो इसको हम अनदर मेथड बोलते हैं कि उन तीनों के अलावा जो हमारे पास मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, उनके अलावा ये एक फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम बुक के ऊपर देखते हैं इस फॉर्मूले का। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें मार्क्स गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि हमें कोई मेथड यहाँ पे सिंप्लीफाई करके नहीं बताया गया है, हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इवन कि जो हम करने वाले हैं वो सिंपल फॉर्मूला है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये सीरीज है तो हमने सीरियल ऑर्डर लिख लिया। अगर आपको नहीं भी लिखना तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, सिंपल एक्स भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे एक तो एक्स चाहिए, एक्स का समीशन एक्स चाहिए जो हमने टोटल कर लिया, फिर उसके बाद इनको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके उसका भी हम टोटल निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, समीशन एक्स स्क्वायर लेना है जितना हमारे पास आ गया 5500, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपॉन आइटम देखनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, वो है 50, वो ओनली है 5। उसके बाद समीशन एक्स को हमने लिख देना है, वो है 150 अपॉन 5 का, उसके बाद स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास इसको कटिंग करके 1100 आ गया। इनको कट करके हमारे पास आ जाएगा 30 और उसका स्क्वायर हम कर देंगे, जो भी निकलेगा वो आ जाएगा 900, माइनस करके 200 और उसके बाद आंसर। तो ये भी एक सिंपल मेथड है। अगर आपको एग्जाम के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड ये है, अनदर मेथड जिसको बोलते हैं, ये लगा के भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटे आज के लिए इतने फॉर्मूलेस काफी हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। बुक के ऊपर बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, आप उनमें से हर एक मेथड का एक एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले हम बाद में करेंगे।